हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह यादव आज आप सभी के साथ महात्मा गांधी के अगले चैप्टर का जो उनकी जीवनी की बुक का जो अगला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर है उनका बंधन। बंधन की बात करते हैं कि बंधन में उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है। बंधन का चैप्टर है जो उसमें महात्मा गांधी लिखते हैं, बताते हैं कि जो उनका जीवन है, जब वो जो है अपने जो है दक्षिण अफ्रीका से आने को जो है वह स्थगित कर दिए थे, जब 1 महीने के लिए वहाँ रुक गए थे, तब वहाँ से जब आने का कार्यक्रम बना रहे थे, जब समय नज़दीक आ रहा था उसकी बात करते हैं, तब जो है वहाँ के कुछ भारतीय लोग होते हैं जो महात्मा गांधी को आने से मना करते हैं। और जब मना करते हैं तो महात्मा गांधी जो है बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। इस तरीके से जो है महात्मा गांधी जो है विचार में पड़ते हैं, और विचार में पड़ जाने के बाद जो भारतीय लोग होते हैं वहाँ पर वो बोलते हैं कि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि अगर आपको आजीविका चलानी है तो उसके लिए कुछ कमाई करने का तो आवश्यकता पड़ती ही है, चाहे कोई ना व्यक्ति कोई भी हो। तो इस तरीके से उन लोगों ने अपने आप में एक जो है संगठन बनाया और विचार विमर्श किया कि क्यों ना ही गांधी जी को उनके आजीविका को चलाने के लिए कुछ जो है नियम व शर्त लागू की जाए, कुछ उनके लिए पैसे दिए जाए। जैसा कि महात्मा गांधी जो है मना कर देते हैं कि कोई भी सामाजिक कार्य के लिए या भी जो सेवा योजना से संबंधित है या समाज के लिए कोई कार्य होगा तो उसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे, कोई उसका शुल्क नहीं लेंगे। इस तरीके से 1 महीने का समय हो जाता है, उसके बाद भी अगर वहाँ कंटिन्यू रहना है तो उस पर विचार करना होता है, और उस पर विचार करने के बाद जो है जब विचार विमर्श हो जाता है तो वहाँ पर यह होता है कि कम से कम महात्मा गांधी का जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए 300 पाउंड की तो आवश्यकता होगी ही। इस तरीके से महात्मा गांधी को जो है जाने से रोका जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो फिर आगे जाने का, और उससे बढ़िया रास्ता भी क्या है कि अब यही मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो वो जो है मान जाते हैं और रुक जाते हैं, फिर से वहीं कंटिन्यू जो है वो कार्य करते हैं। इस तरीके से उनका बंधक का बनना एक तरीके से लगातार बनना रहता है। और आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। महात्मा गांधी इस तरीके से जो है लोक सेवा में श्रमिक को जो है मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी मना करने के बाद भी जो है उनके साथ जो है, क्योंकि जो एक समूह होता है, समूह खुद तय करता है कि कहीं न कहीं इनको जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता तो है ही है। उस पर जो है विचार विमर्श करके 300 पाउंड का जो है सालाना इनकम इनका जो है एक तरीके से निर्धारित कर दिया जाता है, और इनको सालाना इनकम के रूप में 300 पाउंड मिलना तय हो जाता है। और जो कि अब महात्मा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं होता है, उनके पास यही एक रास्ता होता है कि यदि अगर यहाँ के जो व्यापारी मंडल हैं या जो भी भारतीय हैं, अगर वो मुझे रोक रहे हैं तो मुझे रुक जाना चाहिए। इसके आगे उनके कोई रास्ता नहीं होता है, तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी उनके प्यार में, उनके लगन में, उस काम को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं उनको एकदम बंधक बना के रख दिया था, तो वो उस चीज़ से भाग भी नहीं सकते थे। तो आगे बात इसी तरीके से होती है। आगे यह फैसला करने के बाद गांधी जी नेटाल के सर्वोच्च न्यायालय में वकील के रूप में प्रवेश की अनुमति मांगी। ये सब फैसला होने के बाद जो है गांधी जी जो है नेटाल की कोर्ट में प्रवेश होने के लिए अनुमति मांगी। जब नेटाल की कोर्ट में महात्मा गांधी को प्रवेश के लिए अनुमति मांगा तो महात्मा गांधी जी के जो पगड़ी होती है उस पगड़ी का जो है विरोध किया गया, और उस पगड़ी का जब विरोध किया गया तो महात्मा गांधी उस पगड़ी का जो है विरोध सम्मान पूर्वक मान लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को तो अभी आगे बढ़ना था, वो विरोध कर सकते थे लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। विरोध ना करने का एक ही रीजन था कि उन्हें आगे अभी बहुत कुछ हासिल करना था, इसलिए जो है महात्मा गांधी उस पगड़ी का विरोध नहीं करते हैं, और वह पगड़ी का जो है जो विरोध कोर्ट से, कचहरी से होता है उसको मान लेते हैं और पगड़ी अपने सर से उतार देते हैं। फिर आगे होता क्या है, जब महात्मा गांधी नेटाल की कोर्ट में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो गोरे लोग होते हैं वो उनका भी बहुत विरोध करते हैं कि ये काला व्यक्ति, और जो है विदेश में नेटाल में जो है काले लोगों को जो है कुली कहकर पुकारा जाता था, यानी कि बहुत ही नीच भावना से, हीन भावना से देखा जाता था। तो इसका भी जोरदार प्रदर्शन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रदर्शन, ये विरोध खत्म हुआ। इस तरीके से महात्मा गांधी जो है लड़ाई लड़ते गए, और लड़ाई को लड़ते लड़ते जो है
क्योंकि उनको एक बड़ी स्तर पर पहुंचना था और हिंदुओं को जो है फौज में भर्ती कराना था, उन्हें ट्रेनिंग देना था। इस तरीके से भारतीयों के साथ वो काफ़ी लंबी कतार में चलते चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी का जो व्यवसाय था वो वकालत का व्यवसाय था। तो वकालत करने के लिए जो है वह जो उनकी पगड़ी का विरोधाभास होता है वो शाह सम्मान पूर्वक उसे मान लेते हैं। और आगे होता ये है, इस नए संगठन का नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस रखा थी। अपने देश के भारतीय मूल संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मान में नए संगठन का नाम नेटाल भारतीय कांग्रेस रखा। नेटाल भारतीय कांग्रेस रखा। यही वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी उसी साल आयोजित लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उनके आदर्श पुरुष दादा भाई नौरोजी ने की थी। सौभाग्य की बात यह है थी कि गांधी जी मूल संगठन के नाम से को छोड़कर उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे अपने ढंग से नेटाल भारतीय कांग्रेस का संविधान करने और उसके कार्यकलाप की योजना बनाने में सफल रहे, ताकि जो है यह कारगर ढंग से रोजमर्रा की गतिविधियां चलाने में इस पर समर्थ एक सक्रिय संगठन